संसारी जीव स उभय लक्षणेन तत्व प्रतिरोधरूपेण बीजात्मना अन्यथा माया लक्षणेन अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मयायं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पशवो हमेशा स्वामी सुखी दुखी क्षयितो अहमनेन वर्धितो वर्धितश्चानेन च अनेन इत्येवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वयेऽपि पश्यन् सुप्तो यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्त्येवं त्वं हेतुफलात्मकः किन्तु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदेव प्रतिबोध्यते। यहाँ ये बताया कि ये जो संसारी जीव है वो दो जिसके स्वरूप है उभय लक्षणेन तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मना और अन्यथा ग्रहण लक्षण परात्मना तत्व प्रबोध और अन्यथा ग्रहण दो हैं। तो तत्व प्रबोध तीनों में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में तत्व प्रबोध है और जागृत और स्वप्न में तत्व प्रबोध के साथ साथ अन्यथा ग्रहण भी है। स्वप्न में अन्यथा ग्रहण जो वस्तु जैसी न हो उससे भिन्न रूप से उसका ग्रहण हो जाना लगना अन्यथा ग्रहण। तो ये समझ लीजिए कि जो जीव है अनादिकाल से अग्रहण अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पा रहा कि मैं कौन हूं। अन्यथा ग्रहण और अन्यथा ग्रहण कर रहा है, इसको भाष्य में स्पष्ट किया है। तो ये कब से है? बोले अनादिकाल से, यही माया है। स्वप्नेन ममायम पिता पुत्रोयम, ये स्वप्न है दोनों, जागृत भी स्वप्न है और स्वप्न भी स्वप्न है। अन्यथा ग्रहण स्वप्न पदार्थ है और वही लागू हो जाता है यहाँ भी, जागृत भी स्वप्न के तुल्य है। तो इसमें क्या देखता है वो? ममायम पिता, ये मेरे पिता है, पुत्रोयम, ये मेरा पुत्र है, नप्ता, मेरा ये पौत्र है, क्षेत्रम, ये मेरा खेत है, पशवो, ये मेरे पशु हैं, अहम ऐशाम स्वामी, मैं इनका स्वामी हूँ, सुखी हूँ दुखी हूँ, ये सुखी दुखी अन्यथा ग्रहण। ऐसा है कि सुख दुख साक्षात्कारा, सुख दुख का साक्षात्कार ही भोग है वेदांत की परिभाषा के अनुसार। सुख और दुख का अनुभव करना, तो सुख क्या है? विषय इंद्रियों के संयोग से जो अनुभव होता है, अंतःकरण में आह्लाद होता है, उसको कहते हैं सुख। और प्रतिकूल विषय के संयोग से जो अंतःकरण में व्यग्रता होती है वो है दुख।
इस सुख और दुख का तो सुख दुख तो अंतःकरण में आते हैं, और जो शुद्ध आत्मा है साक्षी उनको देखता है, साक्षात्कार कर लेता है, देखता है, लेकिन देखकर उसके साथ अपने को जोड़ लेता है। हम सुखी हम दुखी, ये संसार है। जो हमारा दृश्य है उसको हम अपना ही स्वरूप मान बैठे, तो सुखित दुखित में वो संसारा, सुखी दुखी में हूं, इसी का नाम संसार है। तो ये हो गया। क्षयितो हम अनेन, इस दुख से मैं क्षयित मैंने क्षीण हो गया। वर्धितश्चानेन, इससे मेरी वृद्धि हो गई। एवं प्रकार स्वप्नान, इस प्रकार के स्वप्नों को स्थानद्वयेपि पश्यन्, दोनों स्थानों में, जागृत स्थान में और स्वप्न स्थान में, पश्यन् सुप्तो, देखता हुआ सो रहा है। ठीक है। यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञेन परम कारुणिकेन, जिस समय वेदांतार्थ के तत्व को जानने वाले परम कारुणिक जो गुरु हैं वो आकर कह दें कि नास्त्यवम त्वम, तू ऐसा नहीं है, नास्त्यवम त्वम हेतु फलात्मक, किंतु तत्त्वमसि। हेतु फलात्मक क्या? हेतु कहते हैं कर्म को और फल कहते हैं शरीर को। एवं हेतु कर्म, तत्व अग्रहणम हेतु, हाँ, अन्यथा ग्रहणम फलम, फलम ये भी है। ठीक है, तुम हेतु फलात्मक नहीं हो, अर्थात तुम में तत्व ग्रहण भी नहीं है और अन्यथा ग्रहण भी नहीं। तो तुम अज्ञान और अज्ञान से दिखने वाला ये जो प्रपंच है ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, किंतु तत्त्वमसि, तुम तत्त्वमसि इति प्रतिबोध्यमाना। यदा तदेव तदेवं प्रतिबुध्यते। भगवान शंकराचार्य ने कहा है चरपट पंजरिका में, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। एकमात्र सज्जनों की क्षणमात्र की संगति संसार समुद्र से पार कराने वाली नौका बन जाती है। तो अब ये समस्या आती है, क्षणमात्र, एक क्षण मात्र की सत्संगति भवसागर से पार कैसे करा देगी? तो नियम तो यही है कि जब कछु काल करिए सत्संगा, बिनु प्रयास वही ब्रह्म भंगा। मिलो गरुण मारगमा मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। जब कुछ काल मनुष्य सत्संग करता है तो सत्संग से उसको ज्ञान होता है, ब्रह्म दूर होता है। यहाँ क्षणमपि कह देते भगवान शंकराचार्य। कोई साधारण व्यक्ति कहता तो हम सोचते कि सत्संग का ये अर्थवाद है, केवल प्रशंसा है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो यथार्थ कैसे है कि ये भवार्णव है, संसार समुद्र है। ये संसार समुद्र आनंद समुद्र में कल्पित है। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, गुरु जाने कत मारिस प्यासा। अरे जीव,
आनंद समुद्र में तेरा निवास, तू आनंद समुद्र ही है, तुझमें भव सिंधु की कल्पना हो रही है। तो जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना हो जाती है, सुक्तिका में रजत की कल्पना हो जाती है, उसी तरह से आनंद सिंधु आत्मा में ये सब अनात्मा की कल्पना हो गई कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, संसारी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा बेटा है, मेरा ये क्षेत्र है, मेरा ये है, ये सब अपने को समझ रहा है। तो ये जो समझ रहा है एक प्रकार से स्वप्न देख रहा है। तो सपने हुई भिखारी नृप, रंग नाक पति होए, जागे लाभ नहानि कछु, तुम प्रपंच जी जोए। लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज को कि कोई राजा स्वप्न में अपने को भिखारी समझ रहा है। वो समझ रहा है कि हमारा राज्य हमसे छिन गया, हम भिखारी हो गए। और रंक जो सड़क में भीख मांगने वाला है, वो स्वप्न देख रहा है कि हम तो राजा हो गए, सिंहासन पे बैठे हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो स्वप्न हैं, एक में क्षय और दूसरे में वृद्धि। किसी ने आकर उठ, क्या देख रहा है? बर्रा। तो जो उठे तो कहा कुछ नहीं, ये तो जो हम देख रहे थे ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह से संसार स्वप्न जो है उससे गुरु तत्वमसि कह देते हैं एक क्षण, उससे ये जाग जाता है। जाग जाता है तो उसको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है क्षण मात्र में। तो ये है गुरु कौन है? जो तत्वविज्ञ है, तत्व को जानने वाला और परम कारुणिक। अन्यथा वो सोचेगा हमें क्या मतलब है किसी से, क्यों हम किसी से उपदेश करें। तो करुणा उसके मन में हो कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, इनको बचाना चाहिए। वही हम लोग कथा में कहा करते हैं कि जब राजा परीक्षित को मुनि का शाप हो गया कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटने से काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो सब ऋषि मुनि एकत्र हो गए, क्योंकि बहुत धर्मात्मा राजा था। ब्राह्मण के शाप से मरने पर निश्चय नरक होता है, इसलिए सब चिंतित थे। तो नारद जी सोचने लगे कि इसका कल्याण होना चाहिए। तो वो गए सुखदेव जी के यहाँ। सुखदेव जी जंगलों में घूमते थे, अपने आप को बिना किसी से बताए बड़ा नित्य निरंतर ब्रह्मानुसंधान करते रहते थे और एकांत में रहते थे, जंगलों में रहते थे। केवल जब भूख लगती थी तो गृहस्थ आश्रमियों के यहाँ भिक्षा के लिए जाते थे, और जितनी देर में गाय दूली जाए उतनी देर तक भिक्षा के लिए गृहस्थ आश्रमियों के यहाँ ठहरते थे। तो ऐसे अंतर्मुक्त सुखदेव जी के पास नारद जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप चलिए, राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हो गया है, उसका उद्धार कीजिए। सुखदेव जी ने कहा हमें क्या लेन देन है, राजा से हम क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि देखिए,
एक आंख वाला बैठा है और सामने एक अंधा चला जा रहा है और रास्ते से भटक कर एक खाई की तरफ जा रहा है, खाई में गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके कदम खाई की ओर बढ़ ही रहे हैं। अगर आंख वाला ये सोचे कि हमें क्या लेन देन, तो बेचारा गिर के मर जाएगा, तो उसको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। तो उसका चलो। तो उनके मन में करुणा आ गई। राजा परीक्षित को भागवत का उपदेश दिया। तो इस तरह से गुरु के हृदय में अगर करुणा आ जाती है तो वो शिष्यों को बोध करा देते हैं और उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। ज्ञान जो है ये बेचा नहीं जाता, ज्ञान का दान होता है। बहुत से लोगों ने आजकल ज्ञान बेचना शुरू कर दिया। पहले फीस लगा देते हैं, पहले दे दो और उसके बाद फिर उनको उपदेश करते हैं। तो ये सब जो है खरीदना है। कल हम लोगों ने देखा टेलीविजन में एक कोई राधे माँ है, उसको जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दे दी। तो ये बेच रहे हैं मंडलेश्वर पद, पैसा लेकर राधे माँ को। अब वो कौन है जो रसगुल्ला खिला के? निर्मल बाबा। निर्मल बाबा को भी मंडलेश्वर बना दे, पैसा लेके। तो ये ज्ञान को बेचना है, ये अपना उचित नहीं है, संतों का काम नहीं है। संत जो हैं वो ये देखते हैं कि भक्ति का कल्याण हो, तो ऐसे लोगों को महत्व देते हैं जो जनता को ज्ञान का उपदेश देकर सन्मार्ग की ओर ले जाए। तो जब व्यवसायियों को अब हम इसके लिए अधिकृत बनाएंगे तो वो व्यवसाय करेंगे, जनता का कल्याण कैसे करेंगे? इसमें करुणा नहीं है। करुणा वो है जिसमें बिना किसी स्वार्थ के हम दूसरों के कल्याण, और ये महात्माओं का स्वभाव होता है। वो सोच के नहीं करते कि मैं ये कर रहा हूं। करुणा उनके स्वभाव का अंग है। तो वो जाके तत्व का उपदेश कर देते हैं और जैसे ही तत्व का उपदेश होता है वैसे ही उसके अज्ञान का नाश हो जाता है। तो ये भगवान ये बोल रहे हैं तो वो जाग जाता है। कथम नास्मिन् बाह्यम आभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अस्ति अतो कथम नास्मिन्, ये ना भाष्ये किंतु दत्तमसीति प्रतिबोध्यमानः यदा तदैव प्रतिबुध्यतेव तदैवं प्रतिबुध्यतेव। किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदा एवं प्रतिबुध्यते। एवं माने ऊपर जो कहा, एवं माने एवं माने इस प्रकार। हाँ ये बात, हाँ बक्ष्माणम। कथम नास्मिन् बाह्यम आभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अस्ति। कथम कथम ये लगा नास्मिन् बाह्यम आभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारो अस्ति अतो अजम। मुझमें बाह्य और आभ्यंतर जन्मादि भाव विकार
न न नास्ति, न है ना पहले, न अस्मिन् बाह्याभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकारा अस्ति, अतो अजम, इसलिए मैं अज हूं। सबाह्याभ्यंतो यजति श्रुते सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्था। तो भाव विकार है 6, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। ये 6 विकार है, भाव विकार। जैसे देवदत्त का पुत्र किसी भी व्यक्ति का पुत्र, तो देवदत्त का पुत्र है या नहीं है, ये पहले है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब वो जन्म ले लेगा तो कहेंगे देवदत्त से पुत्र अस्ति। पहले जाए थे, जब जन्म लेगा तब कहेंगे अस्ति। तो जन्म एक विकार, फिर अस्ति दूसरा विकार, फिर वर्धते, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर उसके बाद विपरिणमते, उसमें परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, और एक सीमा के बाद जाके अपक्षय शुरू हो जाता है। तो अपक्षय होते होते अंत में नष्ट हो जाता है। कोई भी पौधा, गेहूं का या चने का हो, आपने लगाया खेत में, तो पहले वो उत्पन्न होता है, तो तुम्हारी फसल है, फिर धीरे धीरे बढ़ गई, फिर परिणत होती जा रही है, परिणत होते होते उसमें से बाल लग गई, बीज लग गया, फल लग गया, उसके बाद उसमें अपक्षय शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो सूखने लगता है, क्षीण होना, और उसके बाद सूख जाता है। तो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है, पहले उसका जन्म होता है, जन्म लेने के पश्चात अस्तित्व में आता है। लोग कहते हैं भाई है, देवदत्त का पुत्र हो गया है, फिर वो धीरे धीरे, अभी छोटा सा बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद बढ़ते बड़ा हो जाता है, विपरिणाम से उसमें परिणाम आता है, पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर अपक्षीय थे, जिससे रस रक्त बनता था उसी अन्न से बलगम बनने लगता है, और शरीर मनुष्य का धीरे धीरे क्षीण होता है, और क्षीण होते होते एक दिन शरीर से प्राण निकल जाता है। तो अनादि माया से सुप्त प्राणी को जब जगा दिया जाता है परम कारुणिक गुरु के द्वारा, तो वो ये समझ लेता है कि ना तो मेरा जन्म हुआ, न मैं अस्तित्व में आया, न मैं बढ़ा, न मुझ में परिणाम, और न मेरा अपक्षय, और न मेरी मृत्यु। अजम, मुझ में जन्म नहीं है, जन्म के साथ षड्विकार उपलक्षण समझ लीजिए, वो भी नहीं। अजम तो सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः, ये श्रुति कहती है। बाह्य क्या है और अभ्यंतर क्या है? तो बाह्य कारण कार्य और अभ्यंतर कारण, वो कार्य कारण से रहित है, अज है।
सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थ। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम नास्मै न विद्या तमो बीजम। जन्मादि के कारण जो है अविद्या तमो बीज, अविद्या रूपी तम जो कि बीज है। अविद्या और तमो बीज निद्रा, निद्रा भी विद्यते, यही निद्रा है। ये तमो बीज जो है, अंधकार का बीज जो निद्रा है, ये अविद्या ही है। ये इसमें नहीं है, अविद्या इसमें है नहीं। अनिद्रम ही तत्तुर्यम, तुर्य जो है अनिद्र है, वो नहीं सोता है, वो बराबर देखता रहता है। इसे अस्वप्नम तन्निमित्तत्वाद अन्यथा ग्रहणस्य। जब सोएगा तब ना स्वप्न देखेगा, अविद्या जब रहेगी तभी संसार देखेगा। यदा अन्यथा ग्रहणम यथा अथवा ग्रहणम भवे तदैव अन्यथा ग्रहणम, अन्यथा ग्रहणम भवति, अन्यथा ग्रहणम ग्रहणस्य। यस्मात् च अनिद्रम अस्वप्नम, निद्रा रहित और स्वप्न रहित हो गया। तस्माद अजम अद्वैतम, और अद्वैतम, अद्वैतम क्या हुआ? स्वप्न में हम देखते थे हमें, हमारे माता है, पिता है, भाई है, पुत्र है, खेत है, ये सब दिखाई पड़ रहा है, तो ये द्वैत। और जब हम जागते हैं तो अकेले रहते हैं, ये कोई है ही नहीं। इसी तरह से इस माया रूपी अविद्या से, निद्रा से, अविद्या रूपी निद्रा से जब यह अनादि जीव जागता है तो फिर अद्वैत रह जाता, अकेला रह जाता। जागृत में जो माता पिता है वो, जागृत में भी माता पिता के साथ व्यवहार तो होता है। जागृत भी तो स्वप्न है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अभी तो आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि अभी आपकी अविद्या दूर नहीं हुई है। अविद्या जब दूर हो जाएगी और आप अपने स्वरूप को जान लेंगे तो कौन आपकी माता है, कौन आपका पिता है। जब आप अपने को शरीर मान लोगे तो भाई ना माता पिता और बेटे आएंगे। जैसे ही शरीर से आत्मभाव हटा तो कोई किसी से संबंध नहीं। जब अहम शरीर के साथ जुड़ जाएगा तो मम आ जाएगा, मैं और मेरा, यही माया है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जो बस कीने जीव निकाया। मैं मेरा और तू तेरा, यही माया है। तो जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं तो शरीर के संबंधियों के साथ हमारा संयोग हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं कि ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है, ये हमारा बंधु है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये सब जुड़ गए। जो हम शरीर ही नहीं है तो इनसे हमारा क्या नाता है? तो फिर जागृत में ही स्वप्न नष्ट हो जाएगा। तो वही तो है, प्रतिबोध तो जागृत में ही होगा। तो गुरु जब बताएंगे कि तू शरीर नहीं है, तेरा तू शरीर नहीं है, तू इंद्रिय नहीं है, तू प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तू अजर अमर अनंत अखंड सब प्रकाश ब्रह्म है, तत्वमसि। जो वो उसको समझाया तो वो जाग गया, जाग गया तो बस द्वयम, ये जो है ना वो दक्षिणामूर्ति विश्वम दर्पण। तो ये हो गया। अब हो गया भाष्य।
अब इसकी टीका हो जाए। हाँ? क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति सर्वेषां स्वप्नत्वं वर्णितम्। है? सर्वेषां स्वप्नत्वं वर्णितम्। जागृत अपि स्वप्न। पहले साधन ये किया जाता है कि जागृत और स्वप्न को मिलाया जाता है। जैसे स्वप्न है वैसे ही जागृत है। जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है। वो भी दिखता है, ये भी दिखता है, तो उसमें भी सुख दुख का अनुभव होता है, इसमें भी सुख दुख का अनुभव होता है। उसमें भी माता पिता दिखते हैं, भाई दिखते हैं, बंधु बांधव दिखते हैं, क्षेत्र दिखते हैं, यहाँ भी दिखते हैं। तो दोनों को जब हम देखते हैं तुलना करके, तो ये लगता है कि दोनों ही स्वप्न हैं। तो स्वप्न जब दोनों हैं तो फिर जागृत कौन है? है? तो ऐसी स्थिति में ये कहना होगा कि जो इसको देखने वाला है यही जागृत है। अब इससे जागृत हम जग गए, इसका क्या लक्षण है? कैसे हम समझेंगे हम जाग गए? तो ये सब स्वप्न है, ये जान लेना ही जाग जाना है। बहुत सरल है? समझने में ठीक है। ये सब स्वप्न है, इस बात का बोध हो जाना कि हम ये स्वप्न देख रहे थे, हम ये है नहीं। ये जानना ही जाग जाना है। जाग जाना है। नहीं तो इसी में फंस जाएंगे आप। जी, उलझी रहेंगे। हैं? उलझे ही रहेंगे। फिर ये है कि हमने एक बार एक महात्मा थे अखंडानंद जी, पीली कोठी वाले, जो शिवोहम शिवोहम को उपदेश देते थे, उनके पास हम पहुंचे। जितने पुराने महात्मा सबसे हमने सत्संग किया, जिसका सुना उसी के यहाँ गए। हमने कहा महाराज हमको जागृत और स्वप्न एक से दिखाई पड़ते हैं, जागृत भी स्वप्न है, आप बताइए जागृत क्या है? तो वो उपदेश देने लगे वेदांत का। हमने कहा ये भी तो स्वप्न है। तुम भी स्वप्न हो, जागृत बताओ। अब उनके जो चेले थे वो कहने लगे हम बताते हैं। हमने कहा हम इन्हीं से पूछ रहे, तुमसे नहीं पूछ रहे। बहुत देर तक चर्चा होती रही, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो तत्व यही है कि ये जब समझ जाए मनुष्य की ये स्वप्न है, वही जागरण हो गया। स्वप्नोऽयमिति निश्चयः। स्वप्नोऽयमिति निश्चयः। अयम स्वप्न। तो जब तक हम इसको जागृत समझते रहेंगे तो स्वप्न समझते में तभी मिथ्यात्व हो गया, सच्चा नहीं है ये। और जब तक हम इसको जागृत समझते रहेंगे तो इसमें सत्यत्व बुद्धि रहेगी। सत्यत्व बुद्धि रहेगी तो हमको दुख देगा ये। जब सत्यत्व बुद्धि इससे हट जाएगी तो इसका दुख देना बंद हो जाएगा। ये है। टीका में चलिए। कदा तत्व प्रतिबुद्धो विपर्यास क्षय हेतुर्भवति
इत्यपेक्षाया में आ तत्व का प्रतिबोध विपर्यास और क्षय का हेतु, विपर्यास के क्षय का हेतु कैसे होता है? बोले अनाज, अनाज माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते प्रतिबुद्धमानम तत्वमेव विशिनष्टि। प्रतिबुद्धमान तत्व क्या है? अजम, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। जब जागेगा तो क्या देखेगा? किस रूप में? कि वो अज है, मैं जन्म रहित हूँ। निद्रा, अप्रतिबोध रूप जो निद्रा है वो मुझ में नहीं है। और अस्वप्नम, ये स्वप्न भी मुझ में नहीं है, मैं अद्वैत, मैं अकेला हूँ, अद्वितीय हूँ, ये उसको मालूम हो जाता है। परमात्मा ही वो जीव भाव मापन्न संसरती है परमात्मा, लेकिन जीव भाव को प्राप्त होकर संसर्ग होता है। तस्य कथम जीव भावापत्ति इत्याशंक, कहते हैं जीव भावापत्ति उसकी क्यों है? बोले कार्य कारण बद्धत्वात्, कार्य कारण के साथ बना हुआ होने कारण सा, कार्य कारण बद्धत्वात्। संसारी जीव सह उभयलक्षणेन, सह उभयलक्षणेन परमात्मा उभय लक्षणेन स्वापेन सुप्तो जीवो भवति। परमात्मा उभय लक्षण तत्व प्रतिबोध और अन्यथा ग्रहण रूप से सोया हुआ है, इसलिए वो जीव कहलाता है। स्वापस से उभय लक्षणत्व में प्रकटयति, उभय लक्षणत्व ही स्वाप है, तत्वता है। माया लक्षणेन उभयत्व संबद्धते, माया दोनों है, माने अज्ञान अपरिबोध और अन्यथा ग्रहण। सुप्त में विनक्ति ममेति, सुप्त क्या देखता है? ये मैं, मेरे हैं, ये अमुक है, अमुक है। स्वाप परिगृहित प्रतिबोधन अवकाशो भवति, कहते हैं जो स्वाप में परिगृहित है उससे ही उसका प्रतिबोध होता है। यदेति यदा सुप्त तदा बुद्धते, जो सोता है वही जागेगा। प्रतिबोधकम विशिनष्टि, प्रतिबोधक कौन है? तो वेदांतार्थ विज्ञ। कथम प्रतिबोधनम अनुभूय मानत्व में इत्युच्यते, कहते नासित्वम अनुभूय मानत्व में, अनुभूय मानत्व में, अनुभूय मानत्व एवं इत्युच्यते, इस तरह जानता है। यथोक्त विशेषण गुरुणा प्रतिबोध्यमाना शिष्य, जो कारुणिक गुरु है उसके द्वारा प्रतिबोध्यमान जो शिष्य है, तदा असौ एवं वक्ष्यमाण प्रकारेण प्रतिबद्धो भवति, इस प्रकार प्रतिबद्ध होता है। तमेव प्रकारम प्रश्न पूर्वम द्वितीयार्थम व्याख्यानेन, वैसे उसी प्रकार को प्रश्न पूर्वक द्वितीय अर्थ का व्याख्यान करते हुए सज्जति। कथम, कैसे जागता है? अस्मिन्निति सप्तम्या बोध्यात्म स्वरूप परामर्शते, ये कहते हैं अस्मिन नास्मिन, ये है हाँ। कथम नास्मिन बाह्याभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारा अस्ति, अस्मिन बोला माने बोध्यात्म स्वरूप परामर्शते। बाह्यम क्या? कार्यम। आभ्यंतरम क्या? कारणम। तच्च उभय में नास्ति, कार्य कारण मुझ में नहीं है। ततो जन्मादिर भाव विकार से नाता और काशा, इसलिए जन्मादि भाव विकार का उसमें अवकाश नहीं है।
अवतारितम विशेषणम सप्रमाणम बोधयति योजयति सबाह्याभ्यंतरा श्रुति अजत्वादेव अनिद्रम, अज होने के कारण अनिद्र है। कार्याभावे कारण से प्रमाणाभावे न, जब कार्य ही नहीं है तो कार्य कारण का भी कोई प्रमाण नहीं हो सकता, इसलिए कार्य कारण दोनों नहीं कह सकते। यस्मात् अनिद्रत्वम हेतु कृत्वा विषयान्तरम दर्शयति अतएव अग्रहण तथा ग्रहण संबंध वैधुर्य हेतु कृत्वा, अग्रहण अन्यथा ग्रहण संबंध का वैधुर्य को हेतु बनाकर विशेषण द्वयम यस्माच्च यस्मात् जन्मादि कारण भूतम नास्मिन् विद्यातम बीजम निद्रा विद्यते अनिद्रम, अनिद्रम ही तत्तुरीयम। तो तत्वमेवं लक्षणोस्तु आत्मन क्यों आयातम, कहना तत्व ऐसा हो जाए आत्मा का क्या हुआ, इस आशंका से कहा तुरीयमिति तदा विशिष्टेन आचार्येण विशिष्टम शिष्यम प्रति प्रतिबोधनावका उन्नवस्थायाम इत्यर्थ। हो गया राहित। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतम परमार्थतः। प्रपंच निवृत्त्या चेत प्रतिबुद्धते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम इति। कहते हैं प्रपंच की निवृत्ति से यदि प्रतिबुद्ध होता है, अगर प्रपंच निवृत्त न हो तो अद्वैत कैसे हो सकता है। उच्यते सत्यमेवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत, ये बात सही होती अगर प्रपंच होता। रज्ज्वां सर्पयो कल्पितत्वान् न तो सविद्यते, रज्जु में सर्प के समान कल्पित होने के कारण ये प्रपंच है ही नहीं। विद्यमान से निवर्तते न संशया, अगर होता तो निवृत्त होता। नहीं रज्ज्वां भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्पो विद्यमान सन विवेक तो निवृत्ता। कहते हैं रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ रहा है भ्रम से, वो वस्तुतः होता तो निवृत्त होता है ही नहीं। नैव माया बिना प्रयुक्त तदर्शिना चक्षुर्बंधावगमे विद्यमाना सती निवृत्ता। कहते हैं ये जो मायावी हैं इंद्रजाली, ये मनुष्यों के नेत्र बांध देते हैं, देखने वालों के। वो कहते हैं देखिए आप अपनी अपनी घड़ी देख लीजिए, सबको घड़ी में जो बजा नहीं है वो दिखाई पड़ जाएगा। अगर 2 बजे है बजा है तो उनको 12 बजे दिखाई पड़ने लगेगा। वो ऐसा नेत्र मान देते हैं कि वही उनको दिखाई पड़ने लगता है। तो नेत्र को बांध देते हैं लोग। तो नेत्र को बांधने से जो कुछ दिखाई पड़ रहा है झूठा, वो वस्तुतः वो है थोड़ी, 12 थोड़ी हो जाए, बजा 2 ही है। लेकिन उसने आंख बांध दी तो 12 दिखने लगा। तो नेत्र का बंधन अगर छूट जाए तो 2 का 2 बजाए दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से आंख बांधकर अनेकों तमाशे दिखाते हैं नेत्रजाली। तो नेत्र बंधन जैसी दूर होता है वो खत्म हो जाता है। अब ये जो जादूगर है
ये जादू क्या है? हाथ की सफाई, नेत्र बांध दिया, नेत्र बांध दिया तो कुछ का कुछ दिखने लगा। आप कहते हैं एक महात्मा ऊपर से गिरा देते हैं, आम गिरा देते हैं, इमली गिरा देते हैं, अंगूठी गिरा देते हैं, चैन गिरा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो यूं करते हैं यूं। तो एक व्यक्ति, उनका ही शिष्य मिला हमको, सतसाई बाबा का, वो भी यही करता था। तो हमने उससे पूछा कि तुम ऐसा कैसे करते हो, कैसे दिखा देते हो कि चीज आ गई? बोले वो चीज टेबल में रखी रहती है, हम हाथ ऊपर करते हैं तो उसकी आंख ऊपर जाती है, तब तक हमें उठा लेते हैं। जब तक वो आंख ऊपर करे, ऊपर से नीचे लाए, हम थट से उठा के दिखा दिया, ये आकाश से आ गई। अब आप देखिए शिवलिंग दिखा देते हैं, मुंह से शिवलिंग निकाल रहे हैं, तो मुंह से शिवलिंग अगर निकालते हैं तो अगर पहले मुंह में है या पेट में होगा तभी ना निकालोगे। तो पेट में अगर शिवलिंग हो तो गला ही फट जाए, उतना बड़ा शिवलिंग कैसे निकलेगा? तो लोगों का नेत्र बांध देते हैं, नेत्र बांध देने से वो ऐसा दिखता है कि ये मुंह से निकाल रहे हैं। तो ये चक्षुर्बंध केवल नेत्रों को बांध देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चित्त नेत्रों को बांध देने के बाद कुछ भी रहता ही नहीं। ओम भ्रांति बुद्धया विद्यमानश्चे निवर्तेत नहीं रज्ज्वाम भ्रांति बुद्धिया कल्पित सर्पो विद्यमान सन विवेकतो निवृत्तः नैव मत माया मायाविना प्रयुक्ता तद्दर्शिनाम चक्षुर्बंधापगमे। चक्षुर्बंध के अपगम हो जाने पर, जो आंख बांधी थी उसने, वो आंख का बंधन जब दूर हो जाएगा तो विद्यमान सती निवृत्ता, वो फिर माया रहती नहीं है, तो होती तो निवृत्त होती। तथेदम प्रपंचाख्यम माया मात्रम द्वैतम, प्रपंच रूप जो माया मात्र द्वैत है, ये रज्जुवन मायावी वच्चाद्वैतम परमार्थ रज्जुवत के समान, रज्जुवन मायाविवत चाद्वैतम परमार्थ तस्मान न कश्चित प्रपंच प्रवृत्तो निवृत्तो वा स्थिति। कहते हैं कि रज्जु कौन है? जैसे मायावी है, मायावी की आंख नहीं बंधी है, जो देखने वाले हैं उनकी आंख बंधी है। तो आत्मा जो है रज्जु के समान है, जैसे मायावी है वैसे आत्मा है। तो उसमें ये प्रपंच है ही नहीं, होता तो निवृत्त होता, इसका बाद होता है। बाद में और नाश में अंतर है। संसार का नाश, लोग कहते हैं कि नाश हो जाए, तो नाश को जो वस्तु होती है उसका नाश होता है। जो वस्तु न हो और हमको प्रतीत हो रही हो, उसका नाश न होके बाद होता है। ना प्रतीत तयोर बाधा
किंतु मिथ्यात्व निश्चय है। अब प्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय है। हाँ ठीक कह रहे हो। अगर अप्रतीति ही संसार का बाध होता तो गाढ़ी नींद में जाने पर या मूर्छा हो जाने पर संसार की निवृत्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रतीति नहीं हो रही है। लेकिन उस समय इसका बाध नहीं हुआ है, इसमें मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हुई है, सो गया है, देखना बंद हो गया है। हाँ, जैसे ही देखना शुरू होगा फिर समझ में आने लगेगा, फिर लगेगा ये है। तो मिथ्यात्व निश्चय ही बात है। तो यहाँ मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। हाँ, यहाँ पर हो गया ना, तुरीयम अद्वैतम इत्युक्तम तदयुक्तम प्रपंचस्य द्वितीयस्य सत्वात् इत्याशंका। बोले आपने आत्मा को तुरीय और अद्वैत कहा, ये उचित ठीक नहीं है, क्योंकि जब द्वितीय प्रपंच विद्यमान है तो वो अद्वैत कैसे होगा। तुरीयम अद्वैतम, ये यहाँ कहना होगा तुरीय जो है चतुर्थ। तो यहाँ तुरीय को उद्देश्य करके अद्वैत का बयान किया गया कि जो तुरीय है जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का साक्षी, वो तुरीय है चौथा। तो ये तुरीय जो है अद्वैत है। आपने अद्वैत कह दिया इसको, तो द्वैत तो है, तो तुरीय कैसे है। इसलिए ये आपका कहना कि तुरीय अद्वैत है अयुक्त है, पूर्व पक्षी बोलता है। इसलिए बोलते हैं प्रपंच निवृत्त्या तुरीय प्रतिबोधात् तद्वितीयत्वम अविरुद्धमिति सिद्धांत की आशंकाम पूर्ववादी अनुवदति। तो सिद्धांति ने ये कहा था कि प्रपंच की निवृत्ति होने पर तुरीय का प्रतिबोध हो जाएगा, तब अद्वितीय हो जाएगा उसमें। तो ये दोनों अविरुद्ध है। तो ये सिद्धांत की आशंका को पूर्ववादी अनुवाद करता है। तो तर्हि पूर्व प्रपंच निवृत्ति है अनिवृत्त, प्रपंच निवृत्ति अनिवृत्त तस्य सत्वान् नाद्वैतम सिद्धमर्हति इति पूर्ववादी प्रवृत्ति। पूर्ववादी ये कहता है कि प्रपंच जब है, प्रपंच की निवृत्ति प्रपंच निवृत्ति अनिवृत्त सत्वात्, प्रपंच की निवृत्ति जब हो जाएगी तभी अद्वैत होगा। लेकिन अभी वो निवृत्ति हुई नहीं, इसलिए अद्वैतम न अद्वैतम सिद्धमर्हति। प्रपंच की निवृत्ति अगर नहीं होगी तो फिर अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी ये शंका करता है अनिवृत्ते भाष्य में।
प्रपंच निवृत्ता चेत परिबुद्धते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम इति उच्यते अनिवृत्ते। सिद्धांति श्लोकेन उत्तरम आहा उच्यते। तो सिद्धांति कहते बता रहे इति किम प्रपंचस्य वस्तुत्वम उपेत्य अद्वैतानुपत्ति उच्यते किम वा अस्तित्वमिति। क्या आप प्रपंच को वस्तु मानकर अद्वैत की अनुपत्ति बतला रहे हो या उसको अवस्तु मानकर अद्वैत की अनुपत्ति बना रहे हो? आद्य अद्वैतानुपत्ति अंगीकरोति। अगर प्रपंच सत्य है तो अद्वैत नहीं हो सकता, हम मानते सत्यम अद्वैतम तरी कथम उपद्येत इत्याशंक। कहते अद्वैत फिर कैसे उत्पन्न होगा? बोले प्रपंच से अवस्तुत्व बक्षे तो उत्पत्ति। प्रपंच जब वस्तु नहीं है तभी अद्वैत की उपपत्ति हो सकती है। रज्ज्वामिति, जैसे रज्जु में सर्प नहीं है। यथा सर्पो रज्ज्वाम कल्पितो, जैसे सर्प रज्जु में कल्पित है वस्तु तो नास्ति, तथा प्रपंचो भी कल्पितत्वात्, प्रपंच भी कल्पित है, नहीं वो वस्तु तो विद्यते, वास्तव में नहीं है। तथा तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम, इसलिए तात्विक अद्वैत में अविरुद्ध है। उक्तमर्थम व्यतिरेक मुखेना भी दर्शाती विद्यमान चेत, व्यतिरेक मुख से कहते हैं अगर द्वैत विद्यमान होता तो निवृत्त होता। विद्यमान चेत इति यदि आत्मनि कारणाधीन सन प्रपंचो विद्येत तदा कृतकस्य अनित्यत्व नियमात् तन्निवृत्ति अवश्य निवृत्ति क्या है ये? निवृत्ति अवश्यम भाविनी, निवृत्ति अवश्यम भाविनी, ये तो वश्यम हो गया ना। हाँ तो बनाना पड़ेगा। निवृत्ति अवश्यम भाविनी। ये टिप्पणी में कहा कारणाधीन परमाणु प्रधानादि कारणाधीन इत्यर्था। ननु कारणाधीन एवं अव्यवगम्यता कार्यत्व नियता नित्यत्वेन तन्निवृत्तौ अद्वैतमपि शिष्यति। बाधांतरा लाभेपि न करणीय अच्छा ये तो आप टीका भी देख रहे हैं। अवश्यम भाविनी, अवश्यम भाविनी, निवृत्ति अवश्यम भाविनी, होना चाहिए। निवृत्ति इसमें विसर्ग चाहिए, निवृत्ति अवश्यम, र हो जाए, हटी र हो जाए, र से कम चल जाएगा। निवृत्ति अवश्यम भावने कार्य से निवृत्ति नाम कारण संसर्ग। कार्य की निवृत्ति जो है कारण का संसर्ग। परमाणु प्रधानादि कारणाधीन इत्यर्था। घटस्य निवृत्तिर्नाम कपाल संसर्गः। और क्या? कार्य का संसर्ग कारण में ऐसा है कि जब घट की निवृत्ति होती है तो घट जो है वो परमाणु से बना है इनके द्वारा, ये सांख्य ये न्यायिक लोगों के सिद्धांत के अनुसार। और जो सांख्य हैं
उनके द्वारा प्रकृति से बना है। तो कार्य जब कारण में विलीन हो जाएगा तभी उसकी निवृत्ति होगी, ये मतलब है। सत्य जो कार्य है उसकी निवृत्ति तब होती है जब वो कारण में विलीन हो जाता है। अनात्यंतिक नाश, हैं? अनात्यंतिक नाश, और क्या आत्यंतिक नाश, अनात्यंतिक नाश। मतलब यह है कि घट का परमाणुवंत भंग हो जाता है। परमाणुवंत भंग होने पर घट की निवृत्ति हो गई, परमाणु रह गए, घट नहीं रहा। जिन परमाणुओं से घट बना था वो परमाणु अब रह गए, घट नहीं रह गया, कार्य का नाश हो गया, निवृत्ति हो गई। तो जो सत्य वस्तु होती है उसका नाश तब होता है जब कारणात्मा कारण रूप में चला जाता है, और आत्मा जो है कार्य कारण से रहित, वो न कार्य है न कारण है। तो ऐसे उस तरह से उसकी निवृत्ति तो होगी नहीं। इसलिए अगर आप मानते हैं कि प्रपंच विद्यमान है तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी, अद्वैत नहीं होगा। जब वो अविद्यमान होगा, भ्रम से प्रतीत हो रहा है, तब उसकी निवृत्ति हो सकती है। उसकी निवृत्ति क्या है? बाद। तो इसी को बता रहे हैं। टिप्पणीकार ने यही कहा कारणाधीन, और इसमें भी बताया टीका में प्रत्यंत भविष्यत्व अद्वैतानुपति किंबा हो गया अद्वैतम तर्हि कथमुत्पद्यते असंख्य प्रपंच अविष्यत्वात् यथा सर्पो रज्ज्वाम कल्पितो वस्तुतो नास्ति तथा प्रपंचो भी कल्पितत्वात् नैवं वस्तुतो विद्यते तथा च तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम उत्तमकम व्यतिरेक मुखेन साध्यते विद्यमानश्चेति यदि आत्मनि कारणाधीन सल प्रपंचो विद्येत। यदि प्रपंच कारणाधीन होता, माने किसी कारण से उत्पन्न हुआ होता, तथा कृतकस्य अनित्यत्वात् नियमात् तन्निवृत्ति अवश्यम भाविनी। जो कृतक है, जो कभी किया जाता है, कृतक, वो अनित्य होता है। यत् कृतकम तदनित्यम। इसलिए वहां आता है नास्ति कृतक कृतेन कर्मचितान नास्ति कृतक कृतेन अकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा नास्ति। तो कृत जो है कृतक, जो भी वस्तु कर्म से उत्पन्न होती है, कृतक होती है, उसका नाश हो जाता है। कृतकस्य नित्यत्वम। तो जब मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया तो वो कृतक हो गया, तो बनी हुई चीज बिगड़ेगी। तो उसका बिगड़ना तभी संभव है जब वो कृतक हो, बनाई गई हो, कारणाधीन हो। मिट्टी नहीं बिगड़ती है? मिट्टी नहीं बिगड़ती क्या? मिट्टी मिट्टी से जो बनाया वो उसमें बिगाड़ आएगा, जी हाँ। लेकिन मिट्टी में, मिट्टी परमाणु से बनी है, तो फिर प्रलय में क्या? परमाणु रह जाएंगे, तो कारण तो बना हुआ है। तो कार्य का कारण में लय होना यही नाश है। कार्य का कारण में लय होना नाश है। हाँ, अपना कि नैयायिकों का? उनका नैयायिकों का।
माने जो सत्य कार्य होता है उसका नाश तब होगा जब वो कारण में लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि व्यतिरेक मुखेन बता रहे हैं, निषेध मुख से बता रहे हैं कि अगर ये प्रपंच कारणाधीन होता, कभी उत्पन्न हुआ होता, तो कभी उत्पन्न हुआ होता तो मैंने उसके पहले नहीं था, अब हुआ है, तो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वो कारण जब नहीं रहेगा, हाँ, वो जब उस कारण में उसका विलय हो जाएगा तो इसकी निवृत्ति होगी। तो कारणाधीन होने के कारण कृतक है, ये कृतक होने के कारण अनित्य है, अनित्य होने के कारण इसका नाश हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका नाश होगा, लेकिन नाश इसका वास्तविक होगा, पहले था अब उसका नाश हुआ, तो जगत को हमें नाश करना पड़ेगा। तो अब आप समझिए कि आपको जो घड़ा दिखाई पड़ रहा है वो काय से बना है? मिट्टी से। तो मिट्टी से बने हुए घड़े को अगर आपको ये जानना है कि केवल मिट्टी है, घड़ा नहीं है, तो घड़ा फोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझ लेना है कि मिट्टी से अतिरिक्त घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। वाचारमणो विकारो नामधेयम मृत्युकृत्येव सत्यम। वाचारमण मात्र है विकार, मृतिका ही केवल सत्य है। तो यहाँ न घटम मर्दयन दृष्टो घट तत्व सुवेदिता, पंचदशीकार ने कहा है घट तत्व को जानने वाला घट को फोड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, जो का त्यों जो दिखाई पड़ता है वो नहीं। इसी तरह से ये जो प्रपंच आपको दिख रहा है, इसको हम मिटाएं, प्रलय काल में ले जाएं तब ये नष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं है। स्वप्न जो है उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही नहीं है। ये बात है, मिथ्या है। हो गया। कहते हैं यदि आत्मनि कारणाधीन सन प्रपंचो विद्येत, आत्मा में कारणाधीन प्रपंच रहता, तदा कृतक से अनित्यत्व नियमात, कृतक जो है वो अनित्य होता है, इसलिए उसकी निवृत्ति अवश्य होती है। कार्य से निवृत्ति नामो कारण संसर्ग, कारण संसर्ग माने कारण रूप से उसका विलय, ये कार्य की निवृत्ति है। तथा सती कारण प्रपंच निवृत्ति अनात्यंतिकत्वात्, तो प्रपंच की निवृत्ति जो है अनात्यंतिक है। जब कारण में रहेगा वो, फिर कार्य उत्पन्न हो जाएगा। आप घड़े को चूर्ण चूर्ण कर दो और मिट्टी बना दो, तो मिट्टी रहेगी तो कुम्हार के हाथ में भरने पर फिर घड़ा बन जाएगा। तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। इसी तरह से कारण भावापन्न अगर जगत हो जाए तो फिर जगत की उत्पत्ति हो जाएगी, आत्यंतिक उसकी अनुत्पत्ति नहीं होगी। आत्यंतिक तो तभी होगी जब उसका बाध हो जाएगा। तो ये न च कारणाधीन सन प्रपंचो अस्ति, प्रपंच कारणाधीन नहीं है। तस् कल्पितत्व वो कल्पित है, इसलिए अवस्तु है।
प्रपंच माया विद्यमानत्वम न तो वस्तुत्वम। प्रपंच जो है माया से विद्यमान है, वस्तुत्व से नहीं है। इसी उदाहरणाभ्याम उपादयति। नहीं, नहीं माने नहीं रज्ज्वाम भ्रांति विद्या कल्पिता सर्व विद्यमान सन विवेक तो निवृत्ता। सर्पो ही रज्ज्वाम भ्रांत कल्पितो। सर्प जो है रज्जु में भ्रांति से कल्पित है। नायम सर्पो रज्जु रेशा। सर्प नहीं है, रज्जु ही है। इस प्रकार विवेक बुद्धि से निवृत्त हो जाने पर वो वस्तु तो नहीं, वस्तु तो विदित, वस्तुता रहती नहीं। बाधित कारक भी सत्वाभावात। बाधित जो है उसका काल में सत्यता नहीं होती। माया च इंद्रजाल शब्द वाच्य। माया क्या है? इंद्रजाल शब्द वाच्य है। मायावी न प्रदर्शिता। मायावी माया दिखाता है इंद्रजाल। पार्श्वस्थाना माया दर्शन बता। जो सामने पार्श्व में माया दर्शन माया देखने वाले हैं वो चक्षुर्गत यथार्थ दर्शन प्रतिबंध कस्य अवगमे। चक्षु में जो यथार्थ दर्शन का प्रतिबंधक है वो जब दूर हो जाता है तो सती समुत्पन्न सम्यक दर्शनता। वास्तविक सम्यक देखने से निवृत्ता सती, निवृत्त होकर नहीं वस्तु तो विद्यमान भवितुम उत्साहते। वस्तुतः वो विद्यमान नहीं हो सकते। यथेदम उदाहरण द्वयम तथेदम द्वैतम प्रपंच अक्षम। ये दो उदाहरण दीजिए, रज्जु सर्प और माया। ये प्रपंचाक माया मात्र न परमार्थ तो अस्ति। ये माया मात्र है, परमार्थता नहीं है। प्रपंच से असत्य शून्यवाद का प्रपंच अगर नहीं है तो शून्यवाद आ गया। इत्याशंका रज्जुवदेति। प्रपंच से कारत्वे भी सत्वाभावे तात्विकम अद्वैतम अविरुद्धम। शून्यवाद इसलिए नहीं आता कि भ्रम जो है, अध्यास कहते हैं इसको, तो अध्यास जो है निरधिष्ठान नहीं होता। कोई ना कोई अधिष्ठान अध्यास का होता है। किंचित क्वचित अध्यक्षते। किंचित क्वचित माने कहीं उसका अध्यास होता है, सर्वत्र नहीं होता। तो सर्वत्र न होने के कारण वो अगर सर्वत्र कोई उसका अधिष्ठान न हो तो कहाँ अध्यस्त हो रहा है? रस्सी नहीं होगी तो सर्प कहाँ से अध्यस्त हो? नहीं होगी ना सर्प। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि कोई तत्व है जिसमें ये कल्पित है। तो तुरीय तत्व है, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों कल्पित हैं। तो जब तृतीय तत्व का अनुभव हो जाए कि वो तू है, तू तुरीय है, तो अपने आप ये प्रपंच समाप्त हो जाता है। तुरीय अधिष्ठान हुआ, अधिष्ठान है। और जागृत सुषुप्ति इनका बाध करना है। ये अध्यस्त है। अध्यस्त है तो इनका बाध होगा कि नाश होगा? बाद होगा, इनका बाध होगा, क्योंकि हुई है ही नहीं उसमें। जी। तुरीय में ये अगर होते, तुरीय अगर ऐसा हो गया होता, हुआ नहीं है, लेकिन उसमें ये भ्रांति हो गई है कि मैं हूं। तो जैसे सुख और दुख, सुख दुख को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जानते जानते आप उसको
ये सोचता हम सुखी हम दुखी, मैं सुखी मैं दुखी हूं। तो ये जो मैं लगा लिया इसमें, इसको हटा दो तो ना मैं सुखी हूं ना दुखी हूं। सुख दुख मुझ में अधिक आरोपित थे। तो आरोपित वस्तु को हटाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। आरोपित का नाश, आरोपित का अधिष्ठान के ज्ञान से बाध हो जाता है। जब बाध हो गया तो उसको नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। और अध्यास की एक है ऐसा है कि अन्यथा ग्रहण, अध्यास, भ्रांति तीनों एक ही। अग्रहण माने अपने आप को भूल जाना। ठीक है। देखो आप स्वप्न कब देखते हैं? जब सो जाते हैं। जब आप अपने आप को विस्मृत हो जाएंगे कि मैं कौन हूं, अब सो गए। अब निद्रा में आप देख रहे हैं कि हम वहां गए वहां किया वो किया, उससे मिले, उससे बात हुई, ये सब आप सपने में देख रहे हैं। अगर आपको अपना बोध हो जाए तो ये स्वप्न कहाँ दिखेगा? तो निद्रा से ही ये स्वप्न दिखा। निद्रा हो गया अग्रहण और स्वप्न जो है अन्यथा ग्रहण। तो ये तो हो गया दृष्टांत। अब दृष्टांत में जो है अविद्या हो गई अग्रहण और अन्यथा ग्रहण हो गया जागृत स्वप्न और सुषुप्ति भी अग्रहण। अन्यथा ग्रहण नहीं होगा, अब अग्रहण रहेगा, आत्मा का बोध नहीं होगा। तो जब ये इनसे पहले तो दृग्दृष्ट विवेक होगा, तो उसमें प्रक्रिया यही है कि पहले दृश्य से पृथक करके दृष्टा को देखना होगा। रूपम दृश्यम, हाँ, लोचनम दृक्, लोचनम दृश्यम मनोदृक्, मनोदृश्यम बुद्धिदृक्, बुद्धिदृक् बुद्धिदृश्यम आत्मादृक्, आत्मा दिवेव न दृश्यते। वो केवल दृष्टा है, वो देखता, वो दृश्य नहीं होता। तो उस दृश्य को पहले अलग किया जाए। तो संसार जितना भी है, अगर आप उसको थोड़े से शब्दों में देखें तो देश, काल और वस्तु तीन ही संसार है। देश, आप कोई भी कल्पना करो, किसी देश की कल्पना होगी, काल की कल्पना होगी, भूत भविष्य वर्तमान, और किसी वस्तु की कल्पना होगी। ठीक है ना? देश, काल, वस्तु, यही संसार है। ठीक है? स्वप्न में भी आप क्या देखते हैं? स्वप्न में देखते हैं कि देश है, गाड़ी चल रही है, स्वप्न में रेल चल रही है, तो रेल की पटरी है और आसपास के दृश्य हैं, वो सब दिख रहे हैं। तो ये देश हो गया। और काल, तो अब जब आप चले समझ लीजिए द्वारका से स्वप्न में और यहाँ पहुंच गए, तो वो कितने समय में पहुंचे? वो काल की भावना हो जाएगी, इतना टाइम लग गया। और फिर वस्तु दिखाई पड़ रही है, जो भी हमको दिख रही है। तो देश, काल, वस्तु ही संसार है।
और हम इसको देखने वाले हैं, देश काल वस्तु को हम जान रहे हैं। ठीक है। अब ये विचार कीजिए कि ये जो देश काल वस्तु है ये सत्य है कि मिथ्या है। तो स्वानुचित देश कालावस्थायित्व मिथ्यात्म, जो अपने से अनुचित देश काल में रहे, अपने अनुचित देश काल में रहे, वो मिथ्या होता है। तो ये माना जाता है कि पुरीतत नाम की नाड़ी में, ये गले में कोई नाड़ी है पुरीतत नाम की, उस नाड़ी में जब जीव जाता है तो स्वप्न देखता है। तो वो पुरीतत नाम की नाड़ी जो है वो बहुत सूत के समान सूक्ष्म है। उसमें आप रेल देख रहे हो, उसमें आप संसार देख रहे हो, तो वो सच्चा कैसे हो सकता है? तो जैसे स्वप्न स्वानुचित देश कालावस्थित होने के कारण मिथ्या है, इसी तरह से ये जागृत जो देश काल वस्तु है, ये प्रश्न आता है कि ये किसमें है? देश काल वस्तु में है कि देश काल वस्तु से रहित में है? तो देश काल वस्तु विदेशी काल वस्तु होंगे। अगर कोई दूसरा आश्रय हम खोल लेंगे तो वो भी देश काल वस्तु होंगे। तो हम तो कहेंगे जितने भी देश काल वस्तु की कल्पना है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई, तो सब देश काल वस्तु ही है। उसके ऊपर कल्पना बाहर जाएगी नहीं आपकी। तो देश काल वस्तु जो है, जो देश काल वस्तु का दृष्टा है ना, जो उसको जानता है, उसको कौन जान रहा है? हम जान रहे हैं। तो देश काल वस्तु को जानने वाला देश काल वस्तु में नहीं है, उसका दृष्टा हो गया, वो उसका दृष्टा, वो उससे अलग है। उसमें ये तीनों नहीं है, देश काल वस्तु तीनों नहीं है, तीनों नहीं है, और अपने में हो नहीं सकती, इसलिए ये सत्य नहीं, सब का सब मिथ्या है। तो देखने वाला है वही सत्य है। बस आज इतने रहने दो। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गं सत्तनूभिर् वशेम देवहितं यदायुः। एक साधु शांतिनाथ हो गया है, वो वेदांत का ग्रंथों का अच्छा अध्येता था, तो वो अज्ञेयवादी हो गया था कि जो तत्व है ब्रह्म है उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्या वस्तुतः सत्य है इसको हम नहीं जान सकते। तो कुछ पाश्चात्य दार्शनिक हो गए हैं, वो भी अज्ञेयवादी हैं, और उन्होंने ये माना है कि संसार देश काल वस्तु रूप है, और ये देश काल वस्तु जो है ये परस्पर सापेक्ष है। जैसे देश है, देश की गणना काल से होती है, कितने काल में हम उसको पार करते हैं, और काल की गणना देश से होती है कि देश को चलने में कितना समय लगा, उसके आधार पर हम देश की कल्पना करते हैं। और वस्तु जो है देश काल से अलग है नहीं,
तो इस तरह से संसार जो है देश काल वस्तु रूप है। लेकिन इससे परे क्या है ये हमको नहीं मालूम हो रहा। हम जो भी देखेंगे वो देश काल वस्तु देखेंगे, ठीक है। तो उसको अज्ञेय मानते थे वो, लेकिन वो यहाँ भूल जाता है कि आप जिस तत्व को जानना चाहते हैं उसको अगर अपने से पृथक करके जानना चाहते हैं तो कभी नहीं जान पाएंगे, अज्ञेय ही रहेगा, अज्ञेय ही रहेगा। जो अपना स्वरूप है वो कभी ना तो अज्ञेय है और न ज्ञेय है, हम उसको जानते ही हैं। वो ना होता तो देश काल वस्तु को कौन जानता, देश काल वस्तु की प्रतीति ही कैसे होती। तो देश काल वस्तु को जान रहा है उसको आप अज्ञेय कैसे कह सकते हो, वो तो स्वयं प्रकाश है। उसको जानने की कोशिश करना ही उसमें आवरण डालना है। अब कई लोग बैठ के ध्यान करते हैं कि वो आत्मा का दर्शन करें, आत्मा को दर्शन करने के लिए आंख मूंद लिया, फिर देख रहे हैं। अरे तुम जिसको देख रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम हो कि नहीं हो। अगर तुम हो तो देखने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम तो है ही। और अगर अपने से अलग करके तुम देखना चाहो तो अपने कंधे पे कोई कैसे चढ़ सकता है, कैसे अपने आप को देखोगे। इसलिए अपने आप को देखने की कोशिश मत करो, जो दिख रहा है उसका बात कर दो, सबका बात कर देने के बाद जो बच रहे उसमें स्थित हो जाओ। विदिता विदिताभ्याम अन्यत् ब्रह्मणो रूपम, बस।